कैसे हैं आप सब। मेरा नाम प्रत्युषा रेड्डी है और मैं इंस्टीट्यूट फॉर एक्सीलेंस इन हायर एजुकेशन में फैकल्टी हूँ। आज के इस लेक्चर में हम एक इम्पॉर्टेंट और एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट को कवर करेंगे और उस कॉन्सेप्ट का नाम है डिस्ट्रीब्यूशन चैनल स्ट्रक्चर इन इंडिया। और साथ ही हम ये भी जानेंगे कि डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए हमें डिलीवरी पार्टनर्स कैसे सेलेक्ट करना चाहिए। आज के इस लेक्चर के बाद आप 4 बातें आराम से समझ जाओगे। वो 4 बातें क्या हैं? डिस्ट्रीब्यूशन चैनल क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल कितने तरह के होते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल कैसे चूज़ किए जाते हैं और डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में हेल्प करने के लिए डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनर्स इन्हें कैसे सेलेक्ट किया जाता है। स्टूडेंट्स, आपने यदि गौर किया हो, जो इंसान सामान बनाता है उसे हम निर्माता बोलते हैं और वही सामान जो खरीदे यूज़ करने के लिए उन्हें हम क्या बोलते हैं? ग्राहक, कंज्यूमर्स। ठीक है। निर्माता से ग्राहक तक सामान पहुंचाने की प्रक्रिया को डिस्ट्रीब्यूशन चैनल कहते हैं। लेकिन ये प्रक्रिया क्यों ज़रूरी है, कभी गौर किया है? या फिर निर्माता ही सीधे ग्राहकों का सामान बेचे तो निर्माता के लिए कितनी सारी चीज़ें देखने वाली हो जाएंगी, कितनी सारी चैलेंजेस आ जाएंगे। जैसे कि सामान सही समय पर बनना भी ज़रूरी है और सही समय पर ग्राहक तक पहुंचाना भी ज़रूरी है। इसके अलावा सामान पहुंचाने में एक शहर से दूसरे शहर में आने वाला खर्चा, सामान को सही सलामत पहुंचाने का टेंशन, सामान को जब तक सामान बिक नहीं रहा तब तक संभाल के रखने का टेंशन, ये सारे प्रॉब्लम्स में कैसे डीलिंग होती है, ये सारे प्रॉब्लम्स निर्माता कैसे सॉल्व करते हैं, ये सारी बातें हम आज इस लेक्चर में कवर करेंगे। तो स्टूडेंट्स, इतना याद रखिए कि जब निर्माता और ग्राहक को आराम से सामान बेचने और सामान खरीदने की प्रक्रिया में मदद की जाती है, इस प्रक्रिया को हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। तो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल का मतलब क्या हुआ? डिस्ट्रीब्यूशन चैनल एक ऐसी व्यवस्था हो गई, एक ऐसा नेटवर्क हो गया जहाँ पे मिडलमैन जैसे कि होलसेलर्स, रिटेलर्स, एजेंट्स, ब्रोकर्स और अन्य कई लोग एक निर्माता की मदद करते हैं ग्राहक तक सामान पहुंचाने में। अब ये कैसे करते हैं? कुछ लोग जिन्हें हम मध्यस्थ कहते हैं, ठीक है, कुछ लोग जिन्हें हम क्या कहते हैं? मध्यस्थ कहते हैं। ये लोग निर्माता से सामान खरीद लेते हैं। निर्माता का काम क्या हुआ? अब सिर्फ सामान बनाना। सामान बनाने के बाद मध्यस्थ ने निर्माता से सामान खरीदा और ये सामान खुद ग्राहक तक पहुंचा दिया। अब ये मध्यस्थ कौन होते हैं, आइए जानते हैं। लेकिन सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि डिस्ट्रीब्यूशन चैनल क्या हुआ। एक बार फिर से रिवाइज करेंगे, रिकैप। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल मतलब एक ऐसी व्यवस्था, एक ऐसा नेटवर्क जहाँ पे कुछ लोग निर्माता से सामान खरीद के ग्राहक तक पहुँचाते हैं। मतलब ये लोग निर्माता की मदद कर रहे हैं सामान अल्टीमेटली ग्राहक तक पहुँचाने में। तो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल का एडवांटेज क्या हुआ या इससे निर्माता को क्या फ़ायदा हुआ? सबसे पहले तो निर्माता को अलग अलग जगह पर सामान पहुंचाने में आराम हो जाता है। बहुत आसानी से एक शहर से दूसरे शहर, एक गांव से दूसरे गांव, एक देश से दूसरे देश सामान बेचा जा सकता है। दूसरी चीज़, पहला आमने स्थान वाला जो प्रॉब्लम था उसको सॉल्व किया। दूसरा प्रॉब्लम, जितना ज़्यादा सामान बिकेगा उतना ज़्यादा प्रॉफिट मार्जिन बढ़ेगा। सो निर्माता के लिए बहुत आसान हो जाता है, बहुत आराम से निर्माता अलग अलग शहरों में सामान बेच पाते हैं, अपना प्रॉफिट मार्जिन बढ़ा पाते हैं और अपना कॉस्ट मार्जिन कम कर पाते हैं। साथ ही ये डिस्ट्रीब्यूशन चैनल से निर्माता को बहुत सारे कॉन्टैक्ट्स बनाने में हेल्प हो जाती है और बहुत इजीली प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग और सेलिंग हो जाती है। यदि निर्माता को ये सामान बनाना भी हो और सामान बेचना भी हो तो बहुत मुश्किल है मैनेज करना। तो निर्माता की डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स ये 3 तरीक़ों से हेल्प करते हैं। और डिस्ट्रीब्यूशन चैनल की यदि हम बात करें तो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल की जब व्यवस्था है, जो नेटवर्क है, ये कितने तरह का होता है? 3। ठीक है, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ध्यान दीजिएगा। 3 तरह से डिस्ट्रीब्यूशन चैनल बनते हैं, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट और हाइब्रिड। लिखते चलिए मेरे साथ, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट और हाइब्रिड। आइए इसको समझते हैं। डायरेक्ट चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन मतलब, डायरेक्ट मतलब सीधा। ठीक है, क्या होता है? जब निर्माता सीधे ग्राहक को खुद ही सामान बेचना चाहे तो उसे हम कौन सा चैनल बोलेंगे? डायरेक्ट चैनल। अच्छा, एक बात याद रखिएगा, जो इंसान निर्माता से सामान खरीद लेता है, पूरा का पूरा सामान, निर्माता ने सामान बना दिया, अब पूरा सामान एक शख्स ने खरीद लिया निर्माता से, उन्हें हम क्या कहते हैं? होलसेलर।
अब होलसेलर जिन्हें सामान बेचे वो क्या हो गए आपके रिटेलर्स। अब होलसेलर्स एक ही साथ बल्क में सामान लेना पसंद करते हैं, लेकिन रिटेलर्स वैरायटी में सामान लेते हैं। अलग अलग होलसेलर से कम क्वांटिटी में, कम मात्रा में सामान खरीद के ग्राहक को उसके डिमांड के हिसाब से, उसकी मांग के हिसाब से सामान बेचते हैं। तो हमारा चैनल क्या बना? प्रोड्यूसर, निर्माता, इनसे सामान किसने खरीदा? होलसेलर ने। होलसेलर से सामान किसने खरीदा? रिटेलर। और रिटेलर किसको बेच देते हैं? अल्टीमेटली कंज्यूमर को या ग्राहक को। इनके अलावा और भी लोग हैं, याद रखिएगा, इनके अलावा होलसेलर्स और रिटेलर्स के अलावा और भी लोग हैं जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल का हिस्सा होते हैं। लेकिन वो लोग कौन है, उनको हम आज ही लेक्चर में समझेंगे। अभी हम बात कर रहे थे डायरेक्ट चैनल की। डायरेक्ट चैनल मतलब सीधा चैनल, जहाँ पे ग्राहक को सीधे निर्माता सामान बेचते। निर्माता ने अपना सामान बनाया, अपनी दुकान खोली, ग्राहक दुकान गए, दुकान से ग्राहक ने सामान ले लिया। लेकिन शर्त क्या है? निर्माता ने खुद बनाया हुआ हो सामान। आपके घर के पास दुकान है, वहाँ से भी आप सामान खुद लेते हैं, लेकिन वो निर्माता नहीं है, क्योंकि वो दुकानदार सामान खुद नहीं बना रहे, वो खुद कहीं और से खरीद के ला रहे। शर्त क्या है? जब निर्माता खुद सामान बना के किसी को बेच दें, ग्राहक को बेच दें, तब ये हुआ सीधा नेटवर्क या सीधा चैनल या फिर डायरेक्ट चैनल। अब इसमें याद रखिए, डायरेक्ट चैनल करने के लिए ऑनलाइन तरीके भी हैं। आप अपना वेबसाइट बना सकते हैं, ठीक है। आपने अपना ई कॉमर्स वेबसाइट बनाया, उस ई कॉमर्स वेबसाइट के थ्रू आप डायरेक्टली किसी को भी कहीं भी सामान यदि आप बेच पा रहे हैं, तब कौन सा चैनल फॉलो कर रहे हैं, या निर्माता कौन सा चैनल फॉलो कर रहे हैं? दी डायरेक्ट चैनल, ठीक है। अब इसी का विपरीत हो गया इनडायरेक्ट चैनल। इनडायरेक्ट चैनल का मतलब क्या होता है? जब निर्माता होलसेलर्स को सामान बेचे, होलसेलर्स फिर रिटेलर्स को सामान बेचे, और रिटेलर से ग्राहक सामान ले रहे हैं। मतलब निर्माता सीधे ग्राहक तक सामान नहीं पहुंचा रहे, वो किसी की मदद ले रहे हैं, किसी की सहायता ले रहे हैं अपना सामान आगे भेजने के लिए। तो ये हो गया आपका इनडायरेक्ट चैनल। इनडायरेक्ट चैनल मतलब आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, जहाँ पर कंपनी मध्यस्थों के साथ काम करती हैं, ठीक है। वितरण भागीदारी जिनकी होती है, ये भी टर्म याद रखिए, लिखते चलिएगा। ये कीवर्ड्स मैं कुछ बता रही हूँ, आंसर लिखते वक्त एग्जाम में इन कीवर्ड्स को ज़रूर हाईलाइट कीजिएगा। जब कंपनी मध्यस्थ के साथ काम करती है, मध्यस्थों के साथ काम करती है, एक कोई शख्स मदद कर रहा है तो मध्यस्थ, एक से ज़्यादा लोग यदि इन्वॉल्व हैं डिस्ट्रीब्यूशन में, तो वर्ड बन गया मध्यस्थों। कन्फ्यूज होने की कोई बात नहीं। जब एक कंपनी कई मध्यस्थों के साथ काम करती है सामान के वितरण में, निर्माता अपना सामान मध्यस्थों के मदद से ग्राहक तक पहुंचाते हैं, जैसे हम क्या बोलते हैं? इनडायरेक्ट चैनल। अब यहाँ पे आपको याद क्या रखना है? कौन कौन लोग इन्वॉल्व हैं ये आपको पता होना चाहिए। निर्माता की मदद करने वाले लोग कौन हैं, ये हमें पता होना चाहिए। और क्योंकि हमारा टॉपिक है कि इंडिया में डिस्ट्रीब्यूशन चैनल कैसे एग्जीक्यूट होता है, तो सी इंडिया में डिजिटलाइजेशन बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहा है। हम हर चीज़ ऑनलाइन इंटरनेट की हेल्प से करने की कोशिश कर रहे हैं, तो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल भी इंटरनेट की हेल्प से हो सकता है, बिल्कुल। तो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल इंटरनेट की हेल्प से इंडिया में निर्माता कैसे कर पा रहे हैं, आइए जानते हैं। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को इंटरनेट की हेल्प से बहुत फ़ायदा हुआ है। कैसे? हम हमारा वेबसाइट घर पर बनाकर खुद उसके थ्रू सामान बेच सकते हैं। तो निर्माता को जो प्रॉफिट का कुछ मार्जिन, कुछ पोर्शन होलसेलर्स को, रिटेलर्स को देना पड़ता था, वो बच जा रहा है। और अब इंटरनेट की हेल्प से, वेबसाइट की हेल्प से निर्माता कहीं भी किसी को भी ट्रैक कर सकते हैं और सामान बेच सकते हैं। तो इवन वेबसाइट से हम एडवर्टाइजमेंट भी इजीली कर सकते हैं, हम एड्स इजीली दे सकते हैं, है ना। हमारे सामान को हम बहुत अच्छे से प्रेजेंट कर सकते हैं। इसके बारे में हम डिजिटल मार्केटिंग में पढ़ते हैं। तो अभी से इतना याद रखना है कि इंटरनेट की हेल्प से हम हमारा वेबसाइट बना सकते हैं, ऐप बना सकते हैं, और ऐप वेबसाइट के थ्रू हम हमारे ग्राहक को सीधे कांटेक्ट करके विशेष रूप से सामान पहुंचा सकते हैं। दूसरा फ़ायदा क्या है डिजिटलाइजेशन का, कि जो छोटे व्यवसाय हैं, जो छोटे बिजनेसेस हैं, जिनके पास उतना प्रॉफिट मार्जिन नहीं होता या उतने फंड्स नहीं होते, उनके लिए मार्केटिंग पर बहुत पैसे खर्च करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो अब पैसे भी खर्च करने हैं, लेकिन पैसे खर्च करने के लिए पैसे नहीं हैं। तो इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन कैसे निकलता था? हम लोन लेते थे या हम उधारी करते थे, हम क्रेडिट में सामान खरीद करके फिर बेचते थे, या ग्राहक भी उधारी में सामान खरीद के बाद में पैसे चुकाते थे, है ना।
ये वाला प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, क्योंकि इंटरनेट से कॉस्ट बहुत हद तक कम हो गई। हमें मार्केटिंग पे उतना खर्च नहीं करना है, लेकिन हम एक ही साथ लाखों करोड़ों लोगों तक अपनी बात पहुंचा सकते हैं। तो ये एक फ़ायदा हुआ है निर्माता को। तीसरी खास बात कि निर्माता के लिए सामान बेचना, सामान बनाना, दोनों प्रक्रिया एक ही समय पर पूरी करना ये मुमकिन हो गया है। ये अब पॉसिबल है क्योंकि अब हम इनडायरेक्ट चैनल के थ्रू अलग अलग जगह की रिटेलर्स, होलसेलर्स को कांटेक्ट भी कर सकते हैं और हम हमारा सामान उस लोकेशन में उन होलसेलर्स, उन रिटेलर्स की हेल्प से बिकवा सकते हैं। सो डिजिटलाइजेशन के कारण डिस्ट्रीब्यूशन चैनल एक नेक्स्ट लेवल पर पहुंच गया है, ये आपको पता होना चाहिए। दूसरी बात, यदि हम बात करें भारत में, इंडिया में डिस्ट्रीब्यूशन चैनल कैसे हो रहा है? इंडिया में निर्माता सामान बनाते हैं, निर्माता से सारे होलसेलर सामान खरीद लेते हैं। अब होलसेलर्स के बारे में दो बातें याद रखिएगा। पहली बात, होलसेलर्स बल्क में सामान लेते हैं, एक ही निर्माता से पूरा सामान वो उठा लेंगे, लार्ज क्वांटिटी, ये कीवर्ड याद रखेंगे। नंबर 2, इनके पास वैरायटी नहीं होगी, इनके पास एक ही सामान बड़ी अमाउंट में, भारी मात्रा में पाया जाता है। और रिटेलर के बारे में कौन सी दो बातें आप याद रखेंगे? रिटेलर्स कम क्वांटिटी में सामान खरीदते हैं, ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं, लेकिन रिटेलर्स अलग अलग होलसेलर से सामान खरीदते हैं, तो इसीलिए रिटेलर्स के पास वैरायटी होती है। होलसेलर्स के पास वैरायटी नहीं होगी, थोक का सामान है तो भारी मात्रा में सामान है लेकिन वैरायटी नहीं है। लेकिन रिटेलर्स के पास वैरायटी मिल जाएगी, भले ही मात्रा ज़्यादा नहीं हो, और ग्राहक अपनी मांग के अनुसार अपने चॉइस के हिसाब से सामान खरीद सकते हैं। किससे? रिटेलर से। और इस पूरे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? इनडायरेक्ट चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, याद रखिए। और जब ये आपके मध्यस्थ इन्वॉल्व ना हो, सम्मिलित ना हो, तब ये कौन सा चैनल हो गया? डायरेक्ट चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। तो अब यदि बात हम करें डायरेक्ट चैनल की, तो ये वाला कॉन्सेप्ट तो मेरे स्टूडेंट्स को क्लियर है, राइट। इनडायरेक्ट चैनल में जब हम बात कर रहे हैं तो मध्यस्थ को कैसे चुना जाना है, ये अगला सवाल है, ठीक है। कि कौन होलसेलर्स आपकी मदद करेंगे, कौन से रिटेलर्स आपकी मदद करेंगे, इन्हें कैसे चूज़ किया जाए, आइए जानते हैं। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि एक निर्माता के लिए ज़रूरी नहीं है कि हर तरह का डिस्ट्रीब्यूशन चैनल वो यूज़ करें। हर निर्माता के लिए अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन चैनल काम में आ सकते हैं, राइट। जगह के हिसाब से, उत्पाद के हिसाब से, कॉस्ट के हिसाब से, सीज़न के हिसाब से, इवन कई बार तो ब्रांड्स के हिसाब से, डिमांड के हिसाब से हम अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन चैनल यूज़ कर सकते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि निर्माता अपने उत्पाद और अपने उत्पादन के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूशन चैनल का सिलेक्शन करते हैं। नंबर 2, आपको ये पता होना चाहिए कि आपके जो निर्माता हैं वो अपनी कॉस्ट को ध्यान में रख के डिस्ट्रीब्यूशन चैनल का इस्तेमाल करें। मतलब मध्यस्थों को ज़्यादा प्रॉफिट मार्जिन देना पड़ेगा तो उससे आपके उत्पाद की लागत बढ़ जाएगी। लागत बढ़ गई, कॉस्ट बढ़ गई, तो सामान महंगा हो गया, आपके कंज्यूमर को, ग्राहक को ज़्यादा पे करना पड़ेगा। अब ग्राहक को जो ज़्यादा पे करना पड़े तो ग्राहकी कम हो सकती है, तो इसलिए हम क्या करते हैं? ग्राहक को डिस्काउंट दे सकते हैं, ताकि हमारे मध्यस्थ भी हमारी मदद कर पा रहे हैं, उनको भी हम प्रॉफिट में शेयर दे पा रहे हैं, और साथ ही हमारे ग्राहक को हम डिस्काउंट देकर उन्हें भी हम सामान बेच पा रहे हैं। साथ ही आपको ये पता होना चाहिए, तो उत्पाद अपन ने समझ लिया, उत्पादन समझ लिया, साथ ही आपको पता होना चाहिए कि आपकी ग्राहकी का गोल क्या है, आपका सेल्स गोल क्या है, बिक्री आप किन किन बेसिस पर कर रहे हैं। आपको सामान बेचना है अल्टीमेटली, या आपको प्रॉफिट बनाना है, या आपको कंज्यूमर बनाना है, या आपको सामान बेचना है मार्केट में घुसने के लिए। आप बिक्री किस बेसिस पे कर रहे हैं, अकॉर्डिंगली आपकी कौन लोग मदद कर सकते हैं, उन्हें आप कांटेक्ट करते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को ढूंढने के पहले या सेलेक्ट करने के पहले सबसे पहले हमें किसके बारे में सोचना है? देखिए स्क्रीन पर लिखा है, हमारे ग्राहक के बारे में। आप क्योंकि यदि डिस्ट्रीब्यूशन चैनल की मदद लेते हैं तो एक बात याद रखिएगा कि आप अपने ग्राहक तक खुद नहीं पहुंच पा रहे। एक निर्माता अपने ग्राहक से सीधे कांटेक्ट नहीं कर सकता है, मध्यस्थों की मदद से ही कर सकते हैं। तो ग्राहक को कंफर्टेबल होना चाहिए, ग्राहक तक सामान आराम से पहुंच जाना चाहिए, इस बात का ध्यान रहे। तो यदि आपके मध्यस्थ आपके इस काम में मदद कर पा रहे हैं तो आपको डिस्ट्रीब्यूशन चैनल का इस्तेमाल करना चाहिए। नंबर 2, आपके मध्यस्थों में दोस्ती होनी चाहिए, आपके मध्यस्थ कोऑपरेटिव होना चाहिए। कई बार होता है होलसेलर्स और रिटेलर्स का बिहेवियर ग्राहक से अच्छा नहीं है,
ग्राहक ने सामान लेना बंद कर दिया। या होलसेलर्स और रिटेलर्स के आपस में नहीं बन रही है, उनके आपस में लड़ाई चल रही है, तो इस चक्कर में क्या हुआ, सामान आगे बिका नहीं। या फिर आपने ये देखा होगा कि कई बार होलसेलर से लड़ाई हुई तो रिटेलर ने सामान लेना बंद कर दिया। निर्माता ने सामान बेचा लेकिन रिटेलर ने लिया नहीं, तब सामान स्टॉक होलसेलर के पास रखा रह गया। तो हमें याद रहना है कि हमें याद रखना है बेसिकली कि हमारे निर्माता को इस बात का खासा ध्यान रखना चाहिए कि उनके मध्यस्थ आपस में कोऑपरेट करें। इसके अलावा हमें ये इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि हमारे जो मार्केटिंग है, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के थ्रू जो हम मार्केटिंग कर रहे हैं, वो हमारे कंज्यूमर को ध्यान में रख के की जाए। ठीक है, हमारे कंज्यूमर को जिस तरह के एड्स पसंद हैं, क्योंकि हम हमारे कंज्यूमर का सेंटिमेंट हर्ट नहीं कर सकते। रिलीजन पे जोक्स मार के या जेंडर पे जोक्स करके, किसी एज पे या किसी पर्टिकुलर धर्म पे हमने यदि कमेंट कर दिया अपने ऐड के थ्रू, किसी के सेंटिमेंट्स को हर्ट किया, तो वो हमारे लिए नुकसान है, क्योंकि ग्राहक हमसे सामान लेना बंद कर देंगे। तो निर्माता को ये भी याद रखना चाहिए कि कैसे अपने मध्यस्थों की मदद से मार्केटिंग करना है, कैसे अपने कंज्यूमर को ध्यान में रख के मार्केटिंग करना है। और निर्माता एक ही काम भी कर सकते हैं कि अपनी मार्केटिंग में अपने मध्यस्थों को इंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, तो अब तक जो पढ़ा, आइए इसको एक बार रिविजन करते हैं। हमने क्या समझा डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के बारे में। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल मतलब वितरण चैनल। वितरण चैनल क्या होता है, जब किसी उत्पाद या सेवा को, गुड्स या सर्विस को निर्माता से ग्राहक तक पहुंचाया जाता है, और इस कार्य को करने के लिए कई सारे व्यक्ति और संगठन सम्मिलित होते हैं। इस पूरे नेटवर्क को, इस पूरे व्यवस्था को हम क्या कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। हमने ये भी जाना डिस्ट्रीब्यूशन चैनल 3 तरह से होते हैं, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट और हाइब्रिड। अभी हमने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तो समझ लिया था। डायरेक्ट चैनल मतलब जहाँ पे निर्माता ग्राहक को सीधे सामान बेच सकते हैं, और इनडायरेक्ट मतलब जब निर्माता ग्राहक को सीधे सामान नहीं बेच रहे, वो कुछ मध्यस्थों की मदद ले रहे हैं ये काम करने में। ये हो गया हमारा इनडायरेक्ट चैनल। लेकिन जब कोई निर्माता ये दोनों चैनल्स की मदद ले, मतलब डायरेक्टली भी सामान बेच रहे हैं और मध्यस्थों की भी मदद ले रहे हैं, अपना वेबसाइट बना लिया और वेबसाइट में यदि ग्राहक आए तो उसको सामान बेच दिया, लेकिन वही होलसेलर आए तो उनको भी सामान बल्क में बेच दिया, इसे कहते हैं हाइब्रिड चैनल। ठीक है, संकर हाइब्रिड चैनल याद रखिएगा। हाइब्रिड चैनल मतलब जब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों चैनल्स का इस्तेमाल हम कर रहे हैं सामान बेचने के लिए। तो या तो निर्माता अपनी दुकान खोल लें, सामान बना रहे हैं, सामान बना के वहीं बेच रहे हैं। यदि आप साउथ जाएंगे तो वहाँ पे साड़ियाँ बिकती हैं, सूरत जाएंगे कपड़े बिकते हैं, निर्माता कपड़े बनाते हैं, वहीं के वहीं वो बेचना पसंद करते हैं। तो हम कंज्यूमर्स जाके वहाँ से सामान ले सकते हैं क्या? हाँ। और वही हम एज अ होलसेलर जाके सामान ले सकते हैं क्या? हाँ। बल्क में सामान ला के हम यहाँ फिर से बेच सकते हैं। तो हाइब्रिड मतलब जब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों चैनल का इस्तेमाल निर्माता करते हैं। ठीक है, बात आती है कि हमारे मध्यस्थ, मैंने कई बार अभी तक कह दिया मध्यस्थ कौन हुए? निर्माता को ग्राहक से जोड़ने वाला हर वो शख्स मध्यस्थ कहलाएगा जो निर्माता की मदद कर रहा है ग्राहक को सामान बेचने में। तो इसमें आ जाते हैं आपके होलसेलर्स, जिन्हें आप क्या कहते हैं, थोक विक्रेता। ठीक है, फिर आ जाते हैं आपके रिटेलर्स। ठीक है, फिर आ जाते हैं आपके एजेंट्स, फिर आ जाते हैं आपके ब्रोकर्स, फिर आ जाते हैं आपके कैटलॉग्स। ये कुछ लोग हैं जो आपकी मदद करते हैं, निर्माता के रूप में आपकी मदद करते हैं या निर्माता की मदद करते हैं सामान बेचने में। इनके अलावा कंसल्टेंट्स, जिन्हें आप कह सकते हैं सलाहकार, जो आपको समय पर बताते हैं कि मार्केट में कौन सा सामान बिक रहा है या जो सामान नहीं बिक रहा उसे कैसे बेचा जा सकता है। इसके अलावा आपके डिस्ट्रीब्यूटर्स, वितरणकर्ता, जो आपका सामान लेके अलग अलग जगह जाएंगे सामान वितरित करने के लिए। इसके अलावा आ गए आपके वेंडर्स और आ गए आपके ऑनलाइन मार्केटियर्स,
कई बार लोग ऑफलाइन आपकी मदद नहीं कर रहे, लेकिन वो ऑनलाइन आपसे जुड़े हैं, आपसे सामान वो ऑनलाइन खरीद के आप बाय पोस्ट उन्हें बेच रहे हैं, भेज दे रहे हैं आप सामान, और वो सामान कंज्यूमर तक पहुंचा दे रहे हैं। तो ये कुछ लोग हैं, एक बार फिर से देखेंगे हम, ये कुछ लोग हैं जो निर्माता की मदद करते हैं ग्राहक तक सामान पहुंचाने में। कौन है वो लोग? होलसेलर्स, रिटेलर्स, एजेंट्स, ब्रोकर्स, कैटलॉग्स, कंसल्टेंट्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स, मार्केटियर्स, इंडिविजुअल्स और अल्टीमेटली आपके डिस्ट्रीब्यूटर्स। डिस्ट्रीब्यूटर्स मैंने जब पहले कहा, डिस्ट्रीब्यूटर्स मैंने फिर से कहा, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटर्स का काम थोड़ा अलग है, ये अलग अलग जगह घूमते हैं। होलसेलर्स और रिटेलर्स का काम कि एक जगह पे है ना, ग्राहक उनके पास आते हैं, होलसेलर प्रोड्यूसर के पास जाके सामान ले आए और उनके पास रिटेलर्स गए, लेकिन डिस्ट्रीब्यूटर्स एक जगह नहीं रहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स अलग अलग जगह घूमते हैं, तभी उनका नाम डिस्ट्रीब्यूटर्स पड़ा। अब जब बात आ रही है डिस्ट्रीब्यूशन चैनल की, ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में 3 तरह से डिस्ट्रीब्यूशन चैनल और हो सकते हैं। अभी तक हमने क्या समझा, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल कैसे होता है? यदि लोग इन्वॉल्व नहीं हैं तो डायरेक्ट, लोग इन्वॉल्व हैं तो इनडायरेक्ट, और दोनों ही कैटेगरी है तो हाइब्रिड। लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में या इनडायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में किस तरह लोग इन्वॉल्व हो रहे हैं, उस पर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है। तो 3 तरह से हम इस बात को समझेंगे, इंटेंसिव, सेलेक्टिव एंड एक्सक्लूसिव। इनडायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन में जब मध्यस्थ इन्वॉल्व हैं, जब आपके मध्यस्थ सम्मिलित हैं पूरी की पूरी प्रक्रिया में, तो किस तरह मध्यस्थ सम्मिलित हैं ये समझने के लिए हम 3 कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। फिर से नाम बता रही हूँ, इंटेंसिव, सेलेक्टिव एंड एक्सक्लूसिव। इंटेंसिव का मतलब जब मध्यस्थ बिल्कुल बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है प्रोसेस में, बहुत ज़्यादा, बहुत सारे मिडलमैन हैं, बहुत सारे होलसेलर्स, रिटेलर्स, एजेंट्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स, ब्रोकर्स से कंसल्टेंट्स, सभी लोग भारी मात्रा में इन्वॉल्व हैं सामान बिकवाने में। बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं क्योंकि सामान बहुत भारी मात्रा में बिकना है, अलग अलग जगह बिकना है, ब्रांडेड है, बहुत ज़्यादा डिमांड में है, तो बहुत जल्दी बेचा जाना ज़रूरी है, उसे हम कहते हैं इंटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, ये कौन से उत्पाद में किया जाता है? जिनकी आवृत्ति अधिक होती है। कौन सी आवृत्ति? खपत आवृत्ति। ठीक है, जिनकी खपत आवृत्ति अधिक होती है और जिनकी लागत कम हो। बहुत नॉर्मली रोज़मर्रा के सामान हुए, हमारे जो किराने की दुकान पे मिलते हैं, उन सामान को बेचने के लिए बहुत लोग इन्वॉल्व होते हैं क्योंकि बहुत सारे कंज्यूमर तक सामान पहुंचाया जाना होता है। बहुत, जब लार्ज नंबर ऑफ कंज्यूमर्स की हम बात करें, बहुत भारी मात्रा में ग्राहक की मांग है, उन तक सामान पहुंचाना है, वो भी जल्दी, तो हमें लोगों की ज़रूरत पड़ती है। भारी मात्रा में जब हमारे मध्यस्थ इन्वॉल्व हैं तो हम इसे कौन सा इनडायरेक्ट चैनल कहेंगे? इंटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन। इसी के विपरीत जब बहुत सारे लोग इन्वॉल्व नहीं हों, बहुत सारे मध्यस्थ इन्वॉल्व नहीं, कुछ ही लोग हमारे इन्वॉल्व हैं, हमने सामान एक होलसेलर को दिया, होलसेलर ने 5 रिटेलर्स को दिया, सामान ग्राहक को उसकी मांग के अनुसार मिल गया, इसे हम कहते हैं एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन, जहाँ पे भारी मात्रा में मध्यस्थ इंक्लूड नहीं होंगे। इसके बाद आता है सेलेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन, जब हमारे निर्माता बिल्कुल पर्टिकुलर होते हैं कि उन्हें कौन से एरिया में ही सामान बेचना है, कौन से एज ग्रुप को ही सामान बेचना है, कौन सी जेंडर स्पेसिफिक को सामान बेचना है, कब बेचना है, कब नहीं बेचना। जब बहुत सारी बातों को ध्यान में रखते हुए सेलेक्ट किया जाता है, क्राइटेरिया बनाए जाते हैं, अकॉर्डिंगली सामान बेचा जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? सेलेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन। तो 3 तरह से इनडायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, इंटेंसिव, एक्सक्लूसिव एंड सेलेक्टिव। अब जब बात कर रहे हैं हम इंटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन की या सेलेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन की या एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन की, कॉमन बात क्या आ रही है कि हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स कौन हैं, हमारे डिलीवरी पार्टनर्स कौन होने वाले हैं। तो डिलीवरी पार्टनर्स कौन? वो लोग जो हमारे साथ भागीदारी में हैं, ठीक है, सामान बेचने की इस प्रक्रिया में। तो अगला सवाल ये आता है, जी अब तक हमने समझ लिया कि डिस्ट्रीब्यूशन चैनल क्या होता है, फिर डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में कौन कौन इन्वॉल्व होते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल कितने तरह के होते हैं, और इनडायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल भी कितने तरह के होते हैं। सोचने वाली बात यह है कि डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में जो लोग हमारी मदद कर रहे हैं, मध्यस्थ जिन्हें इंटरमीडियरीज कहते हैं, या डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनर्स जिन्हें हम वितरण पार्टनर कहते हैं, इन्हें कैसे सेलेक्ट किया जाए,
क्योंकि यही तो वो लोग हैं जो आपके बिहाफ में, आपकी जगह पर आपके ग्राहक से मिल रहे हैं। तो आपका सामान अच्छे से आपके ग्राहक तक पहुंचाए। तो आइए जानते हैं कि अपने मिडलमैन को कैसे सेलेक्ट किया जाता है। नंबर 1, निर्माता को ध्यान रखना चाहिए कि उनके वितरण लक्ष्य क्या है। उन्हें बहुत ज़्यादा प्रॉफिट बनाना है या अपना कॉस्ट कम करना है, या बहुत ज़्यादा ग्राहक तक सामान पहुंचाना है, दूसरे शहर में सामान पहुंचाना है, या उसी शहर में सामान पहुंचाना है, सामान खुद पहुंचाना है या किसी की मदद चाहिए। कुछ ये सारे फैक्टर्स को ध्यान में रख के वितरण कैसे किया जा सकता है और वितरण करने के लिए किन किन लोगों की मदद ली जा सकती है, ये देखा जा सकता है। इसके अलावा ये देखना चाहिए निर्माता को कि वो सभी संभावित साझेदार और मध्यस्थ क्या आपके पास मौजूद हैं जिनकी मदद से आप ये प्रक्रिया कर सकते हैं। यदि हाँ, तो सामान बेचने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यदि ये मौजूद नहीं है तो आपको सबसे पहले जाके इनसे बात करनी पड़ेगी कि आपका सामान क्या है, आप क्या बनाते हैं, और आप अपने ग्राहक को सामान कैसे बिकवाना चाह रहे हैं। आप अपने मध्यस्थों को कितना प्रॉफिट मार्जिन देंगे, और जो सामान नहीं बिकेगा वो आप तक कैसे वापस आए। कैसे आप अपने उद्योग को ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड पर ले जा कर के और बढ़ा सकते हैं। तो आपकी इस काम में मदद करने के लिए आपके पास अच्छे साझेदारों का होना ज़रूरी है। इसके बाद आपको ये पता होना चाहिए कि आपके पास जो मध्यस्थ हैं जिनसे आपने बात करी, क्या वो आपकी सहायता कर सकते हैं। क्या उनमें वो काबिलियत है, क्या उनमें वो क्षमता है कि वो इतनी मेहनत कर पाएँ कि आपका सामान ग्राहक तक पहुँचे। कई बार होता है कि सामान होलसेलर ने ले लिया, थोक विक्रेता ने ले लिया या रिटेलर ने ले लिया, लेकिन वो सामान बेचने के लिए मार्केटिंग नहीं कर पा रहे, वो ग्राहक को कन्विंस नहीं कर पा रहे, ग्राहक नाखुश होके जा रहे। तो सामान बनता तो है लेकिन बिक नहीं पाता, वो वेस्ट होता है, लागत कम नहीं हुई, प्रॉफिट भी कम हो गया। तो आपको ये देखना चाहिए कि आप जिन लोगों से बात कर रहे हैं, निर्माता होने के रूप में आप जिन लोगों से बात कर रहे हैं सहायता के लिए, उनमें क्षमता और काबिलियत होना चाहिए। इसके अलावा डिस्ट्रीब्यूशन शुरू करने के पहले ही कुछ बातें साफ होना, क्लियर कर लेना चाहिए। कैसे नियम या कैसी शर्तें कि आप कितना प्रॉफिट मार्जिन उनके साथ शेयर करेंगे, उनकी जिम्मेदारी क्या है, किनकी, आपके मदद करने वालों की, आपके भागीदारों की, कि उनकी जिम्मेदारियां क्या है, उनकी अपेक्षाएं क्या हैं, उन्हें सामान बेचने के बाद कितना प्रॉफिट में हिस्सा मिलेगा, या क्या वो अपने डिसीजन ले सकते हैं, क्या वो आपको सजेशन दे सकते हैं, क्या वो नवीनीकरण कर सकते हैं, या क्या वो और अन्य कई विशेषज्ञों से आपकी मुलाकात करा सकते हैं, क्या वो आपसे परामर्श कर सकते हैं, क्या आप उनसे परामर्श कर सकते हैं। आप कैसे सामान बना के बेचने वाले ग्राहक को क्या नियम शर्तें मौजूद हैं या आप फॉलो करोगे, या क्या कानून आपको फॉलो करना है, ये सारी बातों पे पहले ही चर्चा हो जाना चाहिए। यदि ये सारी बातें, इनमें कोई दिक्कत नहीं हो, यदि कोऑपरेट करने के लिए तैयार हैं आपके पार्टनर्स, तो आप डिस्ट्रीब्यूशन शुरू कर सकते हैं। यदि नहीं, तो आपको इन नियम और शर्तों के बारे में फिर से सोचना चाहिए। वक्त वक्त पर अपने पार्टनर से बात ज़रूर करें। उन्हें कहीं दिक्कत तो नहीं आ रही, उन्हें ग्राहक परेशान तो नहीं कर रहे, उन्हें ग्राहक से कोई दिक्कत तो नहीं आ रही और ग्राहक को उनसे कोई दिक्कत तो नहीं जा रही। कई बार होता है कि हमारे होलसेलर्स, रिटेलर्स बात कन्वे नहीं कर पाते और इसलिए ग्राहक सामान ले नहीं पाते, मार्केटिंग सही से नहीं हो पाती। तो वक्त वक्त पर अपने पार्टनर से ज़रूर बात करें, डिलीवरी पार्टनर से, और उनकी प्रॉब्लम्स को समझें। और यदि कोई प्रॉब्लम है, कहीं दिक्कत आ रही है, तो उससे सीखें और इम्प्रूव करें। हमें हमारे अनुभवों से सीखना चाहिए, है ना। तो हमारे अनुभव में जो भी गलतियां हो गई उनसे सीख के हम और अच्छा काम करें। और यदि हम अपना सामान अच्छे से बेच पा रहे हैं तो हम कौन कौन से फैक्टर्स की मदद से सामान बेच पा रहे हैं, इस बात का ध्यान रख के आगे आने वाले वक्त में भी उसे फिर से फॉलो करना चाहिए। कुछ इन बातों का ध्यान रख के हमारे स्टूडेंट्स, आप याद रखिएगा कि एक निर्माता अपने अच्छे डिलीवरी पार्टनर्स को हायर कर पाते हैं, जिनकी मदद से वो बहुत अच्छे तरीके से ग्राहक तक सामान पहुंचा पाते हैं। स्टूडेंट्स, अभी हमने क्या समझा? अब तक डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के बारे में हमने सारी बातें समझ ली हैं। अब आइए जानते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन में हमारी मदद करने वाले भागीदार, जिन्हें क्या कहते हैं, वितरण भागीदार, ये कौन होते हैं। तो वितरण भागीदारों के बारे में एक बार जानिए कि ये वो पार्टनर्स हैं जो आपकी वितरण में, निर्माता की वितरण करने में मदद करते हैं। उत्पाद को निर्माता से लेके ग्राहक तक पहुंचाने में मदद करते हैं और ये ग्राहक को सारी सुविधाएं प्रदान करते हैं।
इवन निर्माता को भी सुविधा प्रदान करते हैं कि निर्माता अपना सामान आराम से बना सकें, क्योंकि उनके सामान की बेचने की प्रोसेस में, बेचने की प्रक्रिया में मदद करने के लिए, जिसे विपणन कहते हैं, इस प्रक्रिया में मदद करने के लिए कुछ लोग मौजूद हैं। तो वे सभी लोग जो सामान खरीद के बेचने में मदद करते हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं? वितरण भागीदार। अब वितरण भागीदार चूज कैसे करना है? सबसे पहले बात आपको ये पता होना चाहिए कि आप किस एरिया में किस वितरक को भेजने वाले हैं। उस एरिया के बारे में उस वितरक को पता है कि नहीं अच्छे से, क्या वो उस एरिया के कंज्यूमर्स को समझते हैं, उनकी नीड्स को समझते हैं, ठीक है। इसके बाद दूसरी बात, आपको निर्माता होने के नाते आपको किस बात का ध्यान रखना चाहिए कि क्या आपके वितरक, आपके डिस्ट्रीब्यूटर्स आपको अच्छी तरह से जानते हैं, क्या आपकी वो मदद करने में सक्षम हैं। आपको ये पता होना चाहिए कि आपको अपने पार्टनर को क्या क्या बताना है, उन्हें कैसे और सामान बेचना है, भुगतान कैसे लेना है, कैसे विश्वसनीयता अपनी स्थापित करनी है, कैसे आप अपने डिलीवरी पार्टनर्स के साथ मिलके और अच्छा काम कर सकते हैं। इस बात पर चर्चा ज़रूर करें। अपने वितरक से फीडबैक ज़रूर लें, क्योंकि आप नहीं लेकिन आपके वितरक मार्केट में ज़रूर जाते हैं। ग्राहक की मांग क्या है, मार्केट में चल क्या रहा है, इस बात का ध्यान आपको आपके वितरक बता सकते हैं। इसके बाद आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि क्या आपके वितरक आपके बारे में सब कुछ जानते हैं, आपके उत्पाद के बारे में सब कुछ जानते हैं, और क्या वो ये सारी बातें ग्राहक को बता पा रहे हैं। क्योंकि ग्राहक के कई सवाल हो सकते हैं और ये उन सवालों का जवाब ग्राहक को नहीं मिला तो ग्राहक सामान लिए बिना भी जा सकते हैं। नंबर 4, आपको ये याद रखना चाहिए कि कैसे आप अपने ग्राहकों की समस्या को अपने वितरकों की मदद से सुलझा सकते हैं। आपको ध्यान रखना चाहिए कि आप कौन सा चैनल इस्तेमाल कर रहे हैं। आप डायरेक्ट चैनल पर जा रहे हैं कि इनडायरेक्ट चैनल पर जा रहे हैं, या हाइब्रिड यूज़ कर रहे हैं। इनडायरेक्ट में भी आप इंटेंसिव पर जा रहे हैं कि सेलेक्टिव पर जा रहे हैं, या एक्सक्लूसिव पर जा रहे हैं। आपको साथ ही इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि आपके बिहाफ में क्या आपके वितरक, आपके डिस्ट्रीब्यूटर्स मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग करने में इच्छुक हैं, क्या वो इंटरेस्टेड हैं, और क्या वो कर रहे हैं वक्त वक्त पर मार्केटिंग आपके लिए। आपको ये भी देखना चाहिए कि आपके डिस्ट्रीब्यूटर्स आपके सामान में कितना एफ़र्ट लगा रहे हैं, आपका सामान बिकवाने में कितनी मेहनत कर रहे हैं, कितना एफ़र्ट लगा रहे हैं, और क्या वो आपकी मदद वैसे कर पा रहे हैं जैसे कि आप चाहते हैं। तो कुछ इन तरीक़ों से याद रखिएगा कि डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स का हम ध्यान रख सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनर्स का हम ध्यान रख सकते हैं, और डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनर्स को हम सेलेक्ट कर सकते हैं। इस पूरी प्रक्रिया में यदि आप सोचिए, इस पूरी की पूरी प्रक्रिया में दिक्कतें भी तो आ सकती हैं। तो वो दिक्कतें क्या होती हैं और उन दिक्कतों को सुलझाया कैसे जाता है, सॉल्व कैसे किया जाता है, आइए समझते हैं। सबसे पहले तो ऑर्डर, हमारा ऑर्डर अचानक से बढ़ जाए, डिमांड बढ़ जाए तो हम सामान कैसे पहुंचा पाएंगे, इस बात का एक टेंशन होता है, ये एक प्रॉब्लम आ सकती है। या फिर आप ये मान सकते हैं कई बार होलसेलर्स और रिटेलर्स में कांटेक्ट नहीं हो पाता, आपके होलसेलर्स और रिटेलर्स से आपका कांटेक्ट नहीं हो पाता। तो ऐसे केस में सामान आपसे चला गया लेकिन ग्राहक तक पहुंच नहीं पाया। तो ग्राहक तक सामान पहुंचाने के लिए क्या किया जाए, इस बात का ध्यान रखना होता है। एक तीसरा प्रॉब्लम आता है कि ग्राहक की अपेक्षाएं। अब ग्राहक की कुछ एक्सपेक्टेशंस हो सकती हैं आपसे, आपके होलसेलर या रिटेलर से, दुकानदार होने के नाते। तो आपके ग्राहक यदि कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो उन एक्सपेक्टेशंस को पूरा कैसे करना है। आप तो हर जगह नहीं पहुंच सकते, तभी आपने मध्यस्थों को रखा हुआ है। तो क्या आपके मध्यस्थ ये काम कर पा रहे हैं? कई बार मध्यस्थ मदद नहीं कर पाते, ग्राहक के प्रॉब्लम से डील नहीं कर पाते, तो ग्राहक नाखुश होकर चले जाते। ये एक चैलेंज आ सकता है। इसके अलावा हमने ये भी पढ़ लिया, एक बार क्विक रिविजन करेंगे कि हमने अभी इस लेक्चर में अब तक क्या पढ़ लिया। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल क्या होता है, कितने तरह का होता है, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में इनडायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल कितने तरह का होता है, हमारी मदद कौन कौन से पार्टनर्स करते हैं, हमें पार्टनर सेलेक्ट कैसे करना चाहिए, चैनल कैसे सेलेक्ट करना चाहिए, और चैलेंजेस क्या क्या आते हैं। तो स्टूडेंट्स, आई रियली होप कि इस लेक्चर से आपकी सारी डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, और इस लेक्चर में हमने जो कुछ भी पढ़ा, आई रियली होप कि आपको सब समझ में आया होगा। और यदि आपको सब समझ में आ गया है, आपने नोट्स ले लिए हैं, तो आइए सॉल्व करते हैं कुछ MCQs और हमारे कॉन्सेप्ट को और स्ट्रॉन्ग करते हैं।
स्क्रीन पर है आपका पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, यदि आइसक्रीम जैसा उत्पाद नियमित आधार पर खरीदा जाए, ओके, आइसक्रीम जैसा उत्पाद नियमित आधार पर खरीदा जा रहा है तो उसे कैसे बेचा जाना चाहिए? क्या व्यक्तिगत रूप से बेचना ठीक होगा? मुझे नहीं लगता, क्योंकि बहुत सारे लोग आइसक्रीम खरीद रहे हैं। अभी समर सीज़न शुरू हो रहा है तो 10 जगह पर आइसक्रीम की रिक्वायरमेंट है। निर्माता खुद एक एक जगह जाके आइसक्रीम नहीं बेच सकते, तो क्या ये ऑप्शन हमारे लिए सही होगा? नहीं। हमें इसके लिए चाहिए मध्यस्थ। तो हमें क्या कई खुदरा विक्रेताओं की ज़रूरत पड़ेगी? बिल्कुल, हमें मध्यस्थों की ज़रूरत पड़ेगी जो हमारी मदद करें हमारा आइसक्रीम हमारे ग्राहक तक पहुंचाने में। आइसक्रीम फैक्ट्री से भी सीधे बिक्री मुमकिन नहीं, क्योंकि सारे ग्राहक आइसक्रीम फैक्ट्री तक नहीं पहुंच पाएंगे और जाना भी नहीं चाहेंगे। तो यदि आइसक्रीम नहीं मिलेगी तो वो कुछ और प्रोडक्ट लेना पसंद करेंगे, हमारी ग्राहकी कम हो सकती है। इसीलिए सीधे ग्राहक को फैक्ट्री से सामान बिकवाना मुश्किल है। उत्पादक थोक विक्रेता को दें और फिर इसे उपभोक्ताओं को बेचें, ये भी मुमकिन है, लेकिन मुमकिन नहीं भी है, क्योंकि ग्राहक उत्पादक से नहीं, रिटेलर से, खुदरा विक्रेताओं से ज़्यादा कांटेक्ट में रहते हैं। होलसेलर्स तो एक से सामान लेके रिटेलर्स को बेचते हैं। तो हमारे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हुआ? खुदरा विक्रेता। फिर उत्पाद को बेचने और डिज़ाइन करने का निर्णय इस सेगमेंट में ध्यान रखा जाना चाहिए। उत्पाद को बेचना है, आप क्या बेचना चाह रहे हो? क्वेश्चन समझिए, आप क्या बेचना चाह रहे हैं? जो बेचना चाह रहे हो उसे आप बनाएंगे कैसे? तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस कौन से एक फैक्टर के आसपास घूम रहा है? उत्पाद, राइट। कीमत, जगह और पदोन्नति में डिज़ाइनिंग का कोई मतलब नहीं है, लेकिन आपका सामान कैसे बनना है, कैसे दिखना चाहिए आपका सामान, इस बात का ध्यान हम उत्पाद को डिज़ाइन करते वक्त देखते हैं। उत्पाद प्रचार के लिए आप इनमें से किसे छोड़कर बाकी सब कुछ शामिल कर सकते हैं? क्या हम नए उत्पाद को बनाना, या फिर छूट, डिस्काउंट? क्या हम नवीनीकरण पर ध्यान दे सकते हैं? ऑप्शन 1, क्या हम नवीनीकरण पर ध्यान दे सकते हैं? क्या हम छूट पर ध्यान दे सकते हैं? डिस्काउंट? हाँ। क्या हम बिक्री प्रतिनिधियों की और ध्यान दे सकते हैं? बिल्कुल। हमारे मध्यस्थ हमारा सामान कैसे बिकवा रहे हैं? यदि हम प्रचार कर रहे हैं, मार्केटिंग कर रहे हैं, तो हमें देखना चाहिए कि हमारा सामान बिक कैसे रहे। और उत्पाद में संशोधन, क्या ये मुमकिन है? नहीं, क्योंकि जो सामान के लिए हम मार्केटिंग कर रहे हैं वो मार्केट में यदि आ चुका है तो वो सीधे सामान ग्राहक तक जाएगा, वापस उसको लाके संशोधित करना मुमकिन नहीं। और अगला सवाल, उत्पाद वितरण किस चीज़ से संबंधित है? उत्पाद से नहीं। कीमत, पदोन्नति, उत्पाद वितरण का मतलब ही है कि एक जगह से दूसरी जगह सामान कैसे बिके, आपके होलसेलर से सामान लेके रिटेलर तक कैसे पहुंचाया जाए, या ऐसे समझिए निर्माता से होलसेलर, होलसेलर से रिटेलर, रिटेलर से ग्राहक, एजेंट, डिस्ट्रीब्यूटर की मदद से सामान एक जगह से दूसरी जगह कैसे पहुंचे। तो यहाँ पे कौन सा प्रॉब्लम हम सॉल्व कर पाते हैं? जगह का प्रॉब्लम, कि एक शहर से दूसरे शहर तक सामान बेचना है तो हमें कैसे सामान बिकवाना है। तो डियर स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हमने क्या समझा? डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के बारे में, कि डिस्ट्रीब्यूशन चैनल क्या होता है? एक ऐसा नेटवर्क, एक ऐसी व्यवस्था जहाँ पे कुछ मध्यस्थ, इंटरमीडियरीज, निर्माता की मदद करते हैं ग्राहक तक सामान पहुँचाने में। अभी कितने तरह के होते हैं ये भी हमने जान लिया, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट और हाइब्रिड। साथ ही इनडायरेक्ट चैनल कितने तरह के होते हैं? 3, सेलेक्टिव, इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव। हमारे डिलीवरी पार्टनर्स कौन होते हैं? इंटरमीडियरीज कौन होते हैं? होलसेलर्स, रिटेलर्स, एजेंट्स, ब्रोकर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स, कंसल्टेंट्स, इंडिविजुअल्स, मार्केटियर्स, ऑनलाइन मार्केटियर्स, ये सभी लोग। और इन सभी को चूज़ कैसे करना है, प्रॉब्लम्स क्या फेस करनी पड़ती हैं, इन सभी के बारे में हमने आराम से चर्चा करी। तो आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा और आपने नोट्स बनाए होंगे। यदि आपको और भी कोई डाउट्स हो तो आप बिल्कुल कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, आपके सारे डाउट्स को सॉल्व किया जाएगा। टिल देन, थैंक यू सो मच।